भूतों की कहानियां कल्पना के आधार पर लिखी जाती है, लेकिन कल्पना भी कुछ वास्तविकता से अभिप्रेरित होती है। भूतिया अस्पताल एक ऐसी मां की कहानी है जिसके दुखों के सैलाब ने कई माताओं की गोद को खतरे में डाल दिया। एक बहुत ही पिछड़ा गांव था, वहां लड़कियों की आबादी साल दर साल कम होती जा रही थी। गांव के ज्यादातर लोग लड़का पैदा होने को गौरव मानते थे और वहीं दूसरी तरफ यदि किसी के घर में कन्या पैदा हो जाए तो उसे हीन भावना से देखने लगते थे। उसी गांव में 4 भाइयों का एक परिवार रहता था। सभी भाइयों की शादी हो चुकी थी, लेकिन 3 भाई जो सबसे बड़े थे उनकी औलादों में केवल लड़कियां ही थी। पूरा खानदान लड़के की आस लगाए बैठा था। तभी उन्हें एक दिन सबसे छोटी बहू, जिसका नाम सीमा था, उसके गर्भवती होने की खबर मिलती है। पूरे परिवार में खुशियों की उमंग छा जाती है। सभी लड़का पैदा होने के इंतजार में छोटी बहू का खूब ख्याल रखते हैं। सीमा का पति अनिल, जो कि कपड़े की दुकान चलाता था, वह भी अपने बच्चे का बेसब्री से इंतजार करता है। परिवार के सभी लोग जानना चाहते थे कि सीमा के गर्भ में लड़का है या लड़की। वह तय करते हैं कि सीमा को गर्भ के लिंग के परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाना चाहिए, लेकिन सीमा बच्चे की जांच करने के लिए अस्पताल नहीं जाना चाहती। दरअसल सीमा पहली बार मां बन रही थी और उसके लिए लड़का या लड़की दोनों ही अनमोल थे। उसे लग रहा था कि यदि उसके गर्भ में लड़की हुई तो परिवार के सभी लोग उससे नफरत करने लगेंगे और वह किसी को नाराज नहीं करना चाहती। लेकिन अनिल सीमा को अस्पताल ले जाने के लिए मना लेता है। वह उसे विश्वास दिलाता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लड़के को जन्म दो या लड़की को, बस मुझे पिता बनना है। सीमा अनिल के साथ अस्पताल पहुँच जाती है। भूत की कहानी मेन्यू। भूतों की कहानियाँ। भूतिया अस्पताल, भूतिया हॉस्पिटल स्टोरी इन हिंदी। सबसे डरावनी भूतिया कहानी हिंदी में अमेजिंग गोस्ट स्टोरी। भूतिया अस्पताल, भूतिया हॉस्पिटल, भूतों की कहानियाँ। 4 अप्रैल 2024 बाय नीरज चतुर्वेदी। रेड दिस पोस्ट। टेबल ऑफ कंटेंट्स। भूतिया अस्पताल, भूतिया हॉस्पिटल स्टोरी इन हिंदी। सबसे डरावनी भूतिया कहानी हिंदी में। क्लिक फॉर नशा मुक्ति केंद्र, जबरदस्त मोटिवेशनल कहानी। क्लिक फॉर चुड़ैल की हंसी, भूतिया चुड़ैल की कहानी। क्लिक फॉर लेटेस्ट भूतों की कहानियाँ। भूतिया अस्पताल, भूतिया हॉस्पिटल स्टोरी इन हिंदी। सबसे डरावनी भूतिया कहानी हिंदी में। भूतों की कहानियां कल्पना के आधार पर लिखी जाती है, लेकिन कल्पना भी कुछ वास्तविकता से अभिप्रेरित होती है। भूतिया अस्पताल एक ऐसी मां की कहानी है जिसके दुखों के सैलाब ने कई माताओं की गोद को खतरे में डाल दिया। एक बहुत ही पिछड़ा गांव था, वहां लड़कियों की आबादी साल दर साल कम होती जा रही थी। गांव के ज्यादातर लोग लड़का पैदा होने को गौरव मानते थे और वहीं दूसरी तरफ यदि किसी के घर में कन्या पैदा हो जाए तो उसे हीन भावना से देखने लगते थे। उसी गांव में 4 भाइयों का एक परिवार रहता था। सभी भाइयों की शादी हो चुकी थी, लेकिन 3 भाई जो सबसे बड़े थे उनकी औलादों में केवल लड़कियां ही थी। पूरा खानदान लड़के की आस लगाए बैठा था। तभी उन्हें एक दिन सबसे छोटी बहू, जिसका नाम सीमा था, उसके गर्भवती होने की खबर मिलती है। पूरे परिवार में खुशियों की उमंग छा जाती है। सभी लड़का पैदा होने के इंतजार में छोटी बहू का खूब ख्याल रखते हैं। सीमा का पति अनिल, जो कि कपड़े की दुकान चलाता था, वह भी अपने बच्चे का बेसब्री से इंतजार करता है। परिवार के सभी लोग जानना चाहते थे कि सीमा के गर्भ में लड़का है या लड़की। वह तय करते हैं कि सीमा को गर्भ के लिंग के परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाना चाहिए, लेकिन सीमा बच्चे की जांच करने के लिए अस्पताल नहीं जाना चाहती। दरअसल सीमा पहली बार मां बन रही थी और उसके लिए लड़का या लड़की दोनों ही अनमोल थे। उसे लग रहा था कि यदि उसके गर्भ में लड़की हुई तो परिवार के सभी लोग उससे नफरत करने लगेंगे और वह किसी को नाराज नहीं करना चाहती। लेकिन अनिल सीमा को अस्पताल ले जाने के लिए मना लेता है। वह उसे विश्वास दिलाता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लड़के को जन्म दो या लड़की को, बस मुझे पिता बनना है। सीमा अनिल के साथ अस्पताल पहुँच जाती है। भूतिया अस्पताल, भूतिया हॉस्पिटल स्टोरी इन हिंदी। सबसे डरावनी भूतिया कहानी हिंदी में। बेस्ट स्टोरी। इमेज बाय जॉन बर्गमन फ्रॉम पिक्सबे। अस्पताल में अनिल का एक दोस्त कंपाउंडर था और इस वजह से लिंग परीक्षण का काम जल्दी हो जाता है। परीक्षण की रिपोर्ट में सीमा के गर्भ में लड़की होने की पुष्टि होती है। परिवार को जैसे ही पता चलता है कि सीमा लड़की को जन्म देने वाली है, परिवार में मातम छा जाता है। पूरा परिवार मिलकर अनिल को समझाता है कि ये लड़की हमें नहीं चाहिए। वैसे भी परिवार में इतनी सारी लड़कियां हैं और अब एक और लड़की से परेशानियां बढ़ती जाएंगी। अनिल अपने भाइयों की बात में आ जाता है और सीमा को गर्भपात करने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन सीमा अनिल को गुस्से से चिड़चिड़ाते हुए कहती है, तुम पागल हो, मैं किसी भी कीमत में अपनी बच्ची को नहीं मारने वाली। सीमा और अनिल के बीच इस बात को लेकर कई दिनों तक झगड़ा चलता है। एक दिन